नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हैं। उन्होंने शरद पवार को साफ साफ कह दिया है कि या तो नवाब मलिक से इस्तीफा दिलवाएं या फिर उन्हें बेइज्जत करके कैबिनेट से बाहर कर देंगे। ये साफ साफ कहने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के बीच पिछले कुछ समय से जो अनबन चल रहा है वो अब अंतिम तौर पे सामने आने वाला है। एक तरफ उद्धव ठाकरे लगातार कहीं न कहीं शरद पवार के चक्कर में अपने सारे एजेंडों से मुंह मोड़ लिए। उनकी छवि अब सेकुलर उद्धव ठाकरे की तरह बनने लगी है, जिसके कारण राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जगह लेने के लिए बेताब हो गए हैं। अब राज ठाकरे के हुंकार के बाद से उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आए और उन्होंने कई ऐसे काम किए इस बीच 2-3 दिनों के अंदर, जिससे लग रहा है कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस आना चाहते हैं। और उसमें एक और रोड़ा है नवाब मलिक। नवाब मलिक को इस्तीफा देना जरूरी हो गया है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि इतने दिनों तक जेल में रहने के बावजूद शरद पवार कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। शरद पवार का इसके पीछे अपना एजेंडा है, लेकिन उस एजेंडे के कारण उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ रही है। उनके ऊपर शिवसेना की तरफ से दबाव बन रहा है और साथ ही जिस मामले में नवाब मलिक जेल में बंद है उसके कारण बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे को बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये सारा मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है और मुंबई में भी उस मामले से जुड़ा हुआ है जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जमकर विरोध किया था और जिसके कारण दाऊद इब्राहिम को मुंबई छोड़ना पड़ा था। दाऊद इब्राहिम को मुंबई छोड़ने के पीछे एक बड़ी वजह शिवसेना बनी थी और आज उसी मामले में फंसे एक नेता को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि शरद पवार नहीं चाहते हैं कि नवाब मलिक जेल से बाहर आने के बावजूद भी मंत्री पद से इस्तीफा दे। चाहे तो वो जेल में है तभी भी मंत्री बना रहे। और इस बीच जो घटनाएं घटी है उससे उद्धव ठाकरे को ये लगने लगा है कि अब नवाब मलिक जेल से बाहर आने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाब की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल जमानत की याचिका दी गई थी, क्योंकि पीएमएलए मामले में जो विशेष अदालत है उसने नवाब मलिक के कस्टडी को 6 मई तक बढ़ा दिया है। और इस बीच जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक की याचिका को खारिज की है, उससे भी ऐसा लगता है कि अभी उसके जमानत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल जमानत की याचिका तो खारिज की ही और बताया कि जिस स्टेज पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस स्टेज पे वो कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। अगर इस मामले में जांच चल रही है, नवाब मलिक के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और चार्जशीट भी दायर कर दी गई है, तो जो प्राथमिक तौर पर अभी सबूत मिले हैं उसको और आगे बढ़ने देना चाहिए। और हो सकता है कि नवाब मलिक अगर जेल से बाहर जाए तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार भी इन्हीं की है और जेल में रहने के बावजूद अभी भी वो मंत्री बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा किया कि हाल फिलहाल में तो जेल से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। अब 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था। ये 2 महीना से ज़्यादा समय होने वाला है। अभी 6 मई तक तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कस्टडी बढ़ा दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि 6 मई के बाद भी नवाब मलिक की कस्टडी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ईडी ने 5000 पेज की चार्जशीट दायर की है और उसमें नवाब मलिक के ऊपर एक सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, उसके ऊपर दूसरे मामले जो हैं वो और भी गंभीर हैं, क्योंकि हो सकता है टेरर फंडिंग का मामला भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि ईडी ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं उसमें
जिन प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया है उसके 5 में से 4 प्रॉपर्टी का लिंक कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। अंडरवर्ल्ड यानी दाऊद इब्राहिम के गुट से। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, उसके भाई इकबाल कासकर और उसके अन्य गुर्गे जो सरदार शाह वली खान, उसके साथ साथ सलीम पटेल, ये सारे जो लोग हैं उनका संबंध, उन सब का संबंध कहीं न कहीं नवाब मलिक से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी एक सील हुई है, जो प्रॉपर्टी इसने मुनीरा प्लम्बर से खरीदी थी, उसमें साफ तौर पर कासकर और दूसरे दाऊद इब्राहिम के चेलों का हाथ है। और ईडी ने उसका संबंध जोड़ा है कि जिस तरह से हसीना पारकर से वो प्रॉपर्टी ली गई, करोड़ों रुपए उसको दिए गए, ब्लैक में और वाइट में अलग अलग पैसे दिए गए। उसके साथ पारकर ने वो पैसा दाऊद इब्राहिम को भेजा और दाऊद इब्राहिम उस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी कर रहा था। क्योंकि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जो शरण दी गई है उसके एवज में उसको कहीं न कहीं भारतीय नेटवर्क का इस्तेमाल टेररिस्टों के लिए किया जाना है। अब ये सारा मामला टेरर एक्टिविटी की तरफ जा रहा है और एक एक करके जब ईडी सबूत पेश करेगी तो उसके बाद नवाब मलिक के लिए जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब यही मामला उद्धव ठाकरे के पास पहुंचा है। उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि 2 महीना से ज़्यादा समय हो गया, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राज ठाकरे इस मामले को उठाएंगे कि एक टेररिस्ट को जिसने मुंबई धमाका करवाया और उसमें सैकड़ों लोगों की जान गई, उसके साथ साथ हजारों करोड़ के प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, मुंबई को बदनाम कर दिया गया और उस मामले से जिसका तार जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति को मंत्री बनाए रखना, उसको सहयोग करना, उसका बचाव करना उद्धव ठाकरे की राजनीतिक डेथ की तरफ इशारा करेगा और राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाएगी। और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे सतर्क हो गए हैं और उसने साफ तौर पर शरद पवार को कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब इससे आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि नवाब मलिक के कारण शिवसेना की बहुत बदनामी हो रही है। एक तरफ जो शरद पवार हैं वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नवाब मलिक के माध्यम से किसी तरह से वहाँ के मुसलमानों को खुश रखा जाए और महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट लिया जाए। क्योंकि इतनी देर तो मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में जब उनके एक मंत्री अनिल देशमुख फंसे थे तो भी नहीं लगाया था शरद पवार ने। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने अनिल देशमुख को बचाया था, बचाव किया, लेकिन जैसे ही कुछ सबूत मिले अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन यहाँ पर अभी तक नवाब मलिक जेल में हैं, उनके मंत्रालय का कार्यभार दूसरे को दे दिया गया है, लेकिन उनसे मंत्री का पद नहीं छीना गया। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने अब साफ साफ कह दिया है कि या तो नवाब मलिक का इस्तीफा लो या नवाब मलिक को कैबिनेट से बाहर करेंगे, उसके बाद आपको अगर सरकार से बाहर जाना है तो बाहर जाओ, हम अल्पमत की सरकार बनाएंगे, दूसरा सहयोगी ढूंढ लेंगे, लेकिन अब एनसीपी की ऐसी दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके कारण एनसीपी और शिवसेना के बीच तलवारें खिंच गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे से अब आर पार की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी शरद पवार की चालाकियों को धीरे धीरे समझने लगे हैं। और इसी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि बीएमसी चुनाव के पहले महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल होने वाला है। हो सकता है कि कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के बीच विवाद इतना बढ़ जाए कि सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब धीरे धीरे अपने भविष्य की ओर देख रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि अगर शरद पवार के चक्कर में रहेंगे तो मेरा सारा पुराना जो किया कराया है उस पर पानी फिर जाएगा और आगे अब हमें राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इस बीच कई मामले ऐसे आए, चाहे अजान का मसला हो या फिर लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के बीच चल रहा विवाद हो, हर समय कांग्रेस और एनसीपी ने अपने एजेंडे पर तो चलना
जारी रखा, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल खड़ी हुई, शिवसेना के लिए भी मुश्किल खड़ी हुई। और इसलिए अब उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर नवाब मलिक के मामले में बोल दिया है कि शरद पवार को कि अगर जल्द से जल्द नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो फिर हम आपके साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए सोचेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।